अनीमिया। अनीमिया एक वो कंडीशन है जो हमारे देश में बहुत ही कॉमनली आम तौर पर देखी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं अनीमिया और उसका जो इम्पैक्ट यानी क्या करता है अनीमिया एक प्रेग्नेंट एक गर्भवती महिला को और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अनीमिया आखिर है क्या। जब आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से कम हो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको हम अनीमिया की स्थिति कहते हैं। प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं जब अनीमिया की शिकार हो जाती हैं तो कई तरह के इफ़ेक्ट्स उन पर देखे जाते हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती हैं, लेज़ीनेस यानी आलस महसूस करती हैं और रोज़मर्रा के काम करना उनके लिए एक मुश्किल बन जाती है। छोटे मोटे काम करने पर उनकी सांस फूलने लगती है, जिस वजह से उनकी लाइफ ऑब्वियसली अफेक्ट होती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन तेज़ जैसी महसूस होना ऐसा भी लगता है। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे वो जल्दी जल्दी छोटी मोटी बीमारियों का शिकार होती रहती हैं, जैसे कि खांसी हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन या कोई भी तरह के इन्फेक्शन जल्दी से उन्हें पकड़ लेते हैं। ये कॉमनली हम देखते हैं जब अनीमिया हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जब एक गर्भवती महिला का कम हो जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आम तौर पर महिलाएं हमें बताती हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, और जैसा कि आप सब समझ सकते हैं, महिलाओं के लिए एक बहुत ही अहम समस्या बन जाती है। इसके भी अलावा उनके पैरों में दर्द होना या जगह जगह मसल में क्रैम्प्स यानी सोरनेस या दर्द महसूस होना, ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम या बहुत ही कॉमन चीज़ है जो अनीमिक यानी कि कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं में जब वो गर्भवती होती हैं हम ये देखते हैं। ये है कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हम देखते हैं उन महिलाओं में जिनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से कम हो जाता है प्रेगनेंसी में। अब इसके कारण प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये है हमारा दूसरा सवाल। अनीमिया प्रेगनेंसी में यानी गर्भवती स्थिति में बच्चे की ग्रोथ को भी कम कर देता है। हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चों का जो वज़न है वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम होता है। इसे हम लो बर्थ वेट या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी के नाम से भी हम कॉमनली मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अनीमिया महिला के अंदर पल रहे बच्चे की ग्रोथ को स्लो या कम कर देता है। इसके अलावा एक और कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं अनीमिया का प्रेगनेंसी के ऊपर, वो है समय से पहले डिलीवरी हो जाना, या फिर जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी भी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी महिला की डिलीवरी समय से पहले हो। इसका कारण आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि समय से पहले जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के लंग्स या फेफड़े पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, और भी चीज़ें बॉडी के डिफरेंट अंग जैसे ब्रेन वगैरह पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। बट अनीमिया प्री टर्म डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस और जो हम देखते हैं वो ये है कि डिलीवरी के समय खून बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। सभी ने मुमताज़ महल की कहानी सुनी है कि अपने एक बच्चे को जन्म देते वक्त पोस्टपार्टम हेमरेज यानी बहुत ज़्यादा खून चले जाने की वजह से डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अनीमिया पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस को बढ़ा देता है। इसीलिए अनीमिया को आज हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अहमियत देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी महिलाओं की ज़िंदगी इस वजह से जाए, उस कंडीशन की वजह से जिसको हम बहुत ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अनीमिया बढ़ा देता है पेरीनेटल और मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को, यानी कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की जान पर और माँ की जान पर इसका खतरा होता है। ये थे अनीमिया के अलग अलग इफ़ेक्ट्स जो कि एक गर्भवती महिला पे देखे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब एक गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे पर भी जन्म के बाद भी अनीमिया का इफेक्ट देखा जाता है। अनीमिया से बच्चों का जो ग्रोथ है वो जन्म के बाद भी स्लो रहती है। उनके कॉग्निटिव फंक्शन को काफ़ी असर पड़ता है, या फिर अगर मैं सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो जो उनकी याद करने की पावर है, या जो उनका कंसंट्रेशन पावर है, या अलग अलग समय पे जो माइलस्टोन्स बच्चे को अटेन करने चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ही स्लो स्पीड पर चलती हैं अनीमिया के कारण। यही नहीं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी स्कूल परफॉर्मेंस यानी कि स्कूल में किस तरह से
पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर भी अनीमिया का काफ़ी गंभीर इफेक्ट या इम्पैक्ट देखा जाता है। तो ये थे अनीमिया के असर जो कि एक गर्भवती महिला पर प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और बच्चे पर जन्म के बाद देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह से या क्या किया जाए कि अनीमिया हमारे देश से चला जाए, भारत अनीमिया मुक्त हो जाए। इतने गंभीर असर होते हैं अनीमिया के प्रेगनेंसी पर, बच्चे पर, और हैरानी की बात यह है कि ये एक ऐसी स्थिति या कंडीशन है जिसका प्रिवेंशन या जिसका इलाज बहुत ही आसान है। तो आज हम समझते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट या इसको रोक सकते हैं। सो ऑब्वियसली अनीमिया आप सब समझ सकते हैं कि ये खून की कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन जब 11 ग्राम % से नीचे हो जाए। क्या वो वजह है जिससे हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से नीचे हो जाता है? इसकी कई वजहें हैं। एक है कि बॉडी में आयरन की मात्रा कम होना। कॉमनली या आमतौर पे सबको लगता है कि आयरन ही कम होने से अनीमिया होता है, बट ऐसा नहीं है। कई बार आयरन के लेवल ठीक होने के बावजूद औरतों को या महिलाओं को अनीमिया हो जाता है, क्योंकि उनमें कुछ और अहम विटामिन कम हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12 या फोलेट। तो ये 3 कॉमन चीज़ें हैं, जब ये हमारे डाइट में या खाने में इनकी कमी होती है तो अनीमिया हो जाता है। आयरन, विटामिन B12 और फोलेट। तो अगर अनीमिया को रोकना है या अगर हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी गर्भवती महिलाओं को अनीमिया ना हो, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो रोज़ खाना खा रही हैं वो आयरन रिच हो, उसमें फोलेट या विटामिन B12 देने वाली चीज़ें या वस्तुएं भी इंक्लूडेड हों। सो क्या वो खाने की चीज़ें हैं जो आयरन रिच फूड के अंदर मानी जाती हैं, फिर जिनमें जो हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा को बढ़ाती हैं या सही रखती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें मैं बोलूँगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। सो जैसे कि साग, बथुआ, मेथी, पालक, ये जो भी सब्जियाँ हरी पत्ती वाली सब्जियाँ होती हैं, ये शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं और लेवल को सही रखती हैं। इसके अलावा सेब या अनार खाने से भी हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर या फिर खजूर, ये भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को ठीक रखती हैं, क्योंकि ये आयरन रिच फूड्स की कैटेगरी में आती हैं। सो अगर ये सब चीज़ें हम एक गर्भवती महिला को समझाएं कि रोज़ अपनी डाइट में, अपने खाने में किसी ना किसी फॉर्म में इंक्लूड करें, तो फिर अनीमिया के चांसेस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा चुकंदर भी, जो आमतौर पे हमारे देश में यूज़ होता है, अगर वो भी डाइट में इंक्लूड किया जाए, चाहे कि सूप में डालें या आप सैलड में डालें, तो फिर आपका हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी में ठीक रहेगा। फोलेट और विटामिन B12 भी काफ़ी आसानी से पाए जाने वाली खाने की चीज़ों में अवेलेबल होता है, जैसे कि अंडा हो गया, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं अगर वो मछली या फिश खाएं, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी B12 फोलेट पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ते की सब्जियों में भी काफ़ी फोलिक एसिड होता है। सो इनमें से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें रोज़ डाइट का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में इन सब अहम विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो और हम अनीमिया से मुक्त रहें। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला अनीमिया का शिकार हो जाती है, तो क्या वो ट्रीटमेंट है जिससे कि हम अनीमिया की स्थिति को ठीक कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन को सही लेवल पर ला सकते हैं? सबसे पहले तो जो खाने की चीज़ों के नाम हमने अभी डिस्कस किए, वो तो आपकी डाइट का अहम हिस्सा होने ही चाहिए। बट कभी कभी मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन 9 हो गया, 8 हो गया, तो फिर सिर्फ खाने की चीज़ों से आपका हीमोग्लोबिन 11 तक पहुंच जाए जल्दी, इसके चांसेस कम हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपको आपके डॉक्टर आयरन की टैबलेट्स पे डालेंगे, या फिर अगर आपकी बॉडी में जो टेस्ट किए गए हैं आपके ब्लड टेस्ट के अनुसार फोलेट या विटामिन B12 की कमी है, तो हो सकता है आपको वो फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कैप्सूल्स पे भी डालें। ये कैप्सूल्स या टैबलेट्स तब काम करती हैं जब आपको माइल्ड अनीमिया हो, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन सपोज 10 के करीब हो या 9.5 के करीब हो। अगर आपका हीमोग्लोबिन इससे भी कम हो जाता है और आपकी डिलीवरी पास है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है डिलीवरी में, तो फिर हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको आयरन इंजेक्शंस भी लगाने की सलाह दें। आजकल बहुत तरह तरह के और एडवांस्ड और अच्छे आयरन के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जो कि एक ड्रिप में 200 ml की ड्रिप में मिलाकर 15 मिनट में चढ़ाए जा सकते हैं
और इनका हीमोग्लोबिन राइज पे काफ़ी अच्छा असर देखा गया है। ये इंजेक्शन हर हफ्ते लगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका हीमोग्लोबिन क्या है, और इंजेक्शन की पूरी डोज ले लेने के बाद हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की नीड को भी काफ़ी कम कर देता है। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम है, 6 है, 7 है और डिलीवरी भी बहुत नज़दीक है। हो सकता है उस समय आपको खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि इतने कम हीमोग्लोबिन में सिर्फ इंजेक्शन या टैबलेट से हीमोग्लोबिन को जल्दी बढ़ पाना या बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल और आप किस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, कितने हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है, उसके बेसिस पे आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या टैबलेट सूट करेगी, या आप इंजेक्शन लें या फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी।